Assalamu alaikum dear viewers, a very warm welcome to another episode of Dashboard. I'm your host Amir Abdullah Khan. So today's episode is very important because we have a renowned teacher with us. He has 4 gold medals in radio production, 15 years of teaching experience in media studies. He has also experience in advanced media studies in Punjab University, Dhaka University, Bangladesh, and also taught some subjects in GMT as well as. And now he is currently teaching in University of Lahore. A trailblazer with 37 years in media and the pioneer of FM Radio Pakistan, excelling in teaching program, planning radio production and international reporting. International contribution and recognition. Represented Pakistan Broadcasting Corporation in the UK, nominated by Germany, and led in the head of media in 1999 Cricket World Cup coverage. His voice and vision have resonated on international platforms. Meet Sir Professor Dr. Ahmed Sheikh. Assalamu alaikum sir. Sir, कैसे हैं आप? कैसे? Thank you very much for this kind of introduction. And quite long कर दिया तुमने इसको बहुत. तो बहरहाल I'm grateful and I feel a bit honored to be here in my own university studio. Sir, it will be honored, sir. It will be honored on the team, of the behalf of the camera and on the camera, sir. Really feel honored, sir, to have you in my show, sir. Sir, if we talk about, as you have remarkable experience in media, sir, radio के through, television के through, बच्चों तक education portray करना किस तरह आसान हो सकता है और बच्चे रेडियो के थ्रू और एजुकेशन अपनी किस तरह बेहतर कर सकते हैं थ्रू मीडियम डिफरेंट स्ट्रीम्स के थ्रू, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया इवन. आप पहली बात तो ये है कि बिफोर वी जंप टू दिस क्वेश्चन, हमें देखना ये है कि कौन सी जनरेशन है जिसके लिए ये यूज़फुल रहेगा, जो आपकी जनरेशन के लिए. अगर हम अपना थोड़ा सा पास्ट में चले जाएं, से अबाउट 20 years बैक, 30 years बैक, उस वक्त कोई इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था कि एजुकेशन को टेलीविज़न के ज़रिए या मैस मीडिया के ज़रिए प्रमोट किया जाए. वी रिमेंबर द डेज़ बैक व्हेन हम लोग टाटों पे बैठ के पढ़ते थे. हमारी स्कूलिंग जो थी उसमें कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था. लेकिन आपने एक बात नोट की कि उस वक्त के लोग बड़े लाइक लोग निकले, उसमें फ़िज़िकल एजुकेशन थी. अब जहाँ तक पूरी दुनिया में मीडिया का जो एक्सपेंशन हुई है और एट द सेम टाइम हम लोग एक सब्जेक्ट है जो कि पीएचडी में भी पढ़ाया जाता है, उसको कहा जाता है इंटरनेशनलाइजिंग ऑफ मीडिया स्टडीज़. इसका 90% ताल्लुक़ जो है वो एजुकेशन से है. अब पूरी दुनिया में एजुकेशन जो है उसका बहुत सा हिस्सा मीडिया ले गया है. अब देखिए, आपके पास इतने प्लेटफॉर्म हैं, आपके पास ऑनलाइन एजुकेशन है, आपकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, बाहर की यूनिवर्सिटीज़, उनको भी अगर आपको स्टूडेंट को अट्रैक्ट करना हो तो वो अपने कमर्शियल देती हैं. आपके अपने स्टूडेंट्स जो होते हैं वीलॉग्स बनाते हैं, आपके अपने स्टूडेंट वीएनआर और एएनआर का कॉन्सेप्ट, जहाँ आज मैं ये बात क्लियर करूँगा अब्दुल्ला, ये बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है कि वीडियो न्यूज़ रील एंड ऑडियो न्यूज़ रील, ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है बच्चों के लिए, जो बच्चे मीडिया का स्टडी करने आते हैं, कि ये नॉन ब्रॉडकास्ट सेक्टर है. देखें, ये ज़रूरी बात है, इसको अंडरस्टैंड कर लें. ब्रॉडकास्ट सेक्टर है, नॉन ब्रॉडकास्ट सेक्टर है और नैरो कास्ट सेक्टर. इस 3 सेक्टर्स के अंदर मीडिया का स्टूडेंट्स एजुकेशन ले सकता है. और इन 3 सेक्टर्स में आपका जो मीडिया का रोल है एजुकेशन में, इसकी एक्सपेंशन करने में, इसको डिसेमिनेट ऑफ इंफॉर्मेशन करने में, वो अनडिनाएबल है. फॉर एग्जांपल, हमारा बच्चा, हमारे सोका का बच्चा कोई एक वीडियो न्यूज़ रील बनाता, वीडियो न्यूज़ रिलीज़ बनाता है या वीडियो न्यूज़ रील बनाता है, जब उसको यूट्यूब पे ऑनर करता है या यूट्यूब पे वो टेलीकास्ट होती है तो उसके मिलियन व्यूज़ भी हो सकते हैं और नाकाम भी हो सकता है. जब तक इंफॉर्मेशन आपके रूम तक है या जो लेक्चर मैं देता हूँ या कोई और टीचर देता है वो इन्फॉर्मेशन है. जब वो इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे या किसी मीडिया चैनल पे डिसेमिनेट हो जाती है, चली जाती है, तो वो क्या है? वो इल्म है. तो अगर तो आप इल्म देना चाहते हो
फिर जो कुछ बुरा बुरा कहेंगे वो आपने दे दिया, वो ऑन एयर चला गया, वो आपको बुरा बुरा कहेंगे। तो जो हमारी इस वक्त प्रेजेंट दुनिया में एजुकेशन का ट्रेंड है, उस ट्रेंड चल रहा है, उसमें आप ये देखें कि आपके पास, हम पाकिस्तान की ज़रा बात करें, यू हैव 123 चैनल्स, यस सर, ठीक है। अब वी हैव 3 सैटेलाइट्स, हमारे पास सैटेलाइट चैनल भी हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया को देखें, इंग्लैंड को देखें, हम अपने एक और मुल्क को देख लें जो हमसे बाद में आज़ाद हुआ, बांग्लादेश को देख लें। मैंने बांग्लादेश ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है। जब 2010 में मैं ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, उस वक्त जिस क्लासरूम में मैं जाता था, वो सारे के सारे बच्चे जो मेरा लेक्चर था उसको ऑस्ट्रेलियन लेक्चर के साथ कंपेयर करते थे, क्योंकि वहाँ से भी लेक्चर हो रहा होता था। अब मैं कनाडा की एक यूनिवर्सिटी नेस्ट्रिक में ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। बिल्कुल सर। आपको उस यूनिवर्सिटी नेचर रिसोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा, और मेरे पास कनाडा के भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास अफगानिस्तान के भी स्टूडेंट्स हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड के स्टूडेंट्स हैं। अब ऑल दिस इंफॉर्मेशन विच दे आर मीडिया बायसनेस क्या है, फोर्थ लाइन मीडिया क्या है, 90% पीपल दे आर लर्निंग फ्रॉम ऑनलाइन बिकॉज द लेस मनी इज इन्वॉल्व। सो ऑनलाइन एजुकेशन जो है ये भी आपकी पॉसिबल एक्सेसिबल है। आपके पास हंड्रेड्स मीडिया ने आपको इतनी ज़्यादा सहूलतें प्रोवाइड कर दी हैं कि हम लोगों ने बहुत से जो PhD स्कॉलर्स हमारे, उनके अब तो वाइवा आपके ऑनलाइन होते हैं। तो मीडिया ने आपको, मीडिया का ये प्लेटफॉर्म एक प्लेटफॉर्म नहीं है। मीडिया में डायनामिक मीडिया है, स्टैटिक मीडिया है, आपके पास हाइपर मीडिया है, आपके पास सोशल मीडिया है, न्यू मीडिया है। न्यू मीडिया के अंदर सोशल मीडिया रहता है, सोशल मीडिया आता है। उसके बाद आपके पास टेलीविज़न है, और उसके बाद टेलीविज़न में भी आपके पास SIS है, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, DPS डीप स्पेस सैटेलाइट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, आपके पास नेविगेशन है। ये तमाम के तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म। अब आपके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी से भी एजुकेशन हो रही है। अच्छा, एजुकेशन, और उसकी रीज़न है, जब आप फुटेज लेते हो, अगर आपको पाकिस्तान में या किसी ऐसे ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्टिंग करनी है, ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्टिंग करने के लिए आप सैटेलाइट मांगते हो। जी सर। ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्टिंग वो रिपोर्टिंग होती है जब आप किसी डिज़ास्टर वाली जगह पे जाके रिपोर्टिंग करते हो, जब वार कॉन्फ्लिक्ट जोन में जाके रिपोर्टिंग करते हो। उस रिपोर्टिंग के लिए तो रिपोर्टर तो मर जाएगा जब वहाँ जाएगा, तो वो तो सैटेलाइट से देख के रिपोर्टिंग करता है। तो वहाँ पे ड्रोन की, तो वहाँ पे आपको ड्रोन टेक्नोलॉजी चाहिए। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी इज़ बीइंग यूज्ड इन एजुकेशन। जर्मनी ने इसका एक्सपेरिमेंट किया था 2010 में। आई वाज देयर व्हेन आई वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैसी डुससेल्डॉर्फ इन जर्मनी। तो आई हैव सीन, आई वाज रियली सरप्राइज्ड टू नो, आई लर्न दिस टेक्नोलॉजी फ्रॉम जर्मनी, कि किस तरीके से बच्चों को मीडिया के ज़रिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी के ज़रिए एजुकेट किया जा सकता है। अब हमारे सोका की मैं बात करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं है कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ तो मैं इसकी बड़ी तारीफ़ों के पुल बांध दूँगा। IPN UMT मैंने पढ़ाया, वहाँ मैंने UCP में पढ़ाया, मैंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, मैंने पाकिस्तान की तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया हुआ है, और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाया। सोका में एक बहुत बड़ा सोका के बच्चों को एक एज हासिल है। नंबर 1, यहाँ की फैकल्टी वेल एक्विप्ड है। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमारा स्टूडेंट जो प्रोडक्शन करता है वो बहुत ज़्यादा, लेकिन जो जिस चीज़ की कबाहत है, जिस चीज़ की कमी है, वो ये है कि हम लोग इसको डिसेमिनेट नहीं कर पा रहे। जितना टैलेंट हमारे पास है, हम लोगों ने हमें कोलैबोरेशन चाहिए विद डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स के साथ। अब बहुत से मीडिया के स्कूल जो है ना, वो ऑनलाइन के साथ भी अटैच हैं, और बहुत से मीडिया के स्कूल उनके अपने स्टूडियोज़ हैं। आपका अपना YouTube चैनल है, क्या YouTube चैनल से एजुकेशन नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं सर। क्या YouTube चैनल से जितने रिसर्च के टीचर्स हैं वो YouTube चैनल पे अपना लेक्चर ऑन और नहीं कर सकते? मेरे अपने लेक्चर्स ऑनलाइन मौजूद हैं। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल वो लेक्चर सुनते हैं मेरे, या आप लोग लेक्चर सुनते हो। सो मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एजुकेशन। नंबर 2, आपका जो लेक्चर डिलीवर हो जाता है या ब्रॉडकास्ट मीडिया से ऑन एयर चला जाता है, आप उसको रिकॉल नहीं कर सकते। इसको तो आप 10 दफ़ा रिकॉल कर सकते हैं, इसको ठीक करके दोबारा ऑन एयर कर सकते हो, दोबारा आप सुन सकते हो। तो ये बेटा ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसको हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए। हमारे प्रोफेसर को चाहिए, जैसे आप लोग वीलॉग्स कर रहे हो,
हमारे बच्चों को आप एक वीलॉग्स करोगे मेरे साथ करोगे कि मीडिया डिजिटल एज में कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान का मीडिया डिजिटल एज में कहाँ। हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के पास DRM पाकिस्तान ने साइन किया, हमारे बच्चों को भी पता नहीं है, ना ही कि पाकिस्तान में किसी और यूनिवर्सिटी के बच्चा कि पाकिस्तान अब DRM में आ गया है। हमने DRM कंसोर्शियम बाकायदा साइन कर दिया है। तो अब आपके पास डिजिटल मीडिया का एक और प्लेटफॉर्म आ गया, आप उसके ज़रिए भी प्रोग्राम कर सकोगे। तो बात यह है कि जब आप का कोई डॉक्यूमेंट्रीज़ बनती है, आपके कोई प्रोग्राम बनते हैं, जब हम इन प्रोग्राम को आप अपने YouTube चैनल पे चलाओगे और आपका YouTube चैनल अगर किसी और चैनल के साथ एम्बेडेड है, जुड़ा हुआ है, तो उसका बच्चा भी इल्म हासिल करेगा। सो दिस इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस, इट्स नॉट कन्फाइंड टू वन रूम, it's an ongoing process and many people and the hundreds and thousands of people can be benefited with YouTube channel of Soka, or radio of Soka, or television of Soka। मेरा ताल्लुक सर यूनिवर्सिटी लंदन से है, मैं गिलफर्ड में पढ़ा हूँ, लंदन स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में पढ़ा हूँ। अपना टीवी चैनल था उनका, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, तब की उनका अपना टीवी चैनल था, वहाँ बच्चे बोलते थे, सुनते थे और दूसरे जो चैनल थे उनके साथ एफिलिएटेड। तो एजुकेशन थ्रू मीडिया इज़ नाउ ए कॉमन प्रोसेस। वंस इट वाज ए लग्जरी, एक ज़माने में था कि किसी को पैसा होएगा तो कौन करेगा, अब ऐसा नहीं है, अब ये ज़रूरत है। हम लोग कर रहे हैं, हमारे सोका में भी माशाल्लाह बहुत काम हो रहा है, हमारे HOD ने बहुत काम किया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इट डिड ए गुड वर्क, इट डिड ए लॉट ऑफ वर्क, उसने इसकी फ्लोरिश करके इसको बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर दिया। तो अब हमें बहुत इसका एज हासिल है कि माशाल्लाह हम लोग भी डिजिटल मीडिया के ज़रिए हम लोग भी मीडिया को यूज़ करके एजुकेशन की प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं। एक सजेशन मैं यहाँ देता चलूँ कि जितने हमारे प्रोफेसर या टीचर हैं उनको कम से कम अपने सब्जेक्ट के 3 से 4 टॉप लेक्चर्स 3 से 4 लेक्चर रिकॉर्ड करवाने चाहिए। अगर हमारे पास 15 फैकल्टी मेंबर्स हैं तो 45 लेक्चर्स हो जाएंगे। अगर आप इनको रेपिटेशन पे भी लगा दो, जिसको RB कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग पे भी अगर आप इसको लगा दो, कितने लोग हैं जो उसके पे बेनिफिट होंगे, बेनिफिशरीज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमारे पास तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल सर, अब तो ये भी हो गया है, तो इसलिए हमें इस पे काम करना है, कर रहे हैं और करना भी चाहिए। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट कि इट इज़ नॉट लग्जरी, क्योंकि आपने कहा कि अब ये लग्जरी नहीं रहा, लेकिन ये ज़रूरत है। लेकिन सर ये आम लेमैन के लिए, या जिसका बच्चा जो है वो एक मजदूर है और वो अभी अफोर्ड नहीं कर सकता इतना लग्जरी फ़ोन, या यूनिवर्सिटीज़ के लिए इतनी वो उनको नहीं दे सकता इतनी फीसेस, सो वो किस तरह एजुकेशन ले सकता है? नहीं तो आपके पास ये क्या अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी क्या है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी क्या है, क्या वहाँ बच्चे जाते हैं? नहीं, वो तो वर्कशॉप्स कराते हैं ना। बिल्कुल सर। बाकी तमाम के तमाम लेक्चर तो टेलीविज़न पे हो सकते हैं। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता वो टेलीविज़न पे लेक्चर तो देख सकता है ना। मेरा आज़ादी ख्याल है पाकिस्तान में खा वो गरीब है या अमीर है, हर बच्चे के घर, बंदों के घर में टेलीविज़न ज़रूर है। क्या वर्चुअल यूनिवर्सिटी का टेलीविज़न नहीं आता? आता है, बिल्कुल सर, आता है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी आता है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का भी अपना हो गया। बिल्कुल सर। तो आप उसमें फ़ीस कितनी है? कुछ भी नहीं, बहुत कम फीस है। तो अब पैसे की भी बात नहीं है। आपका अगर आपका इरादा है ना आपके ने पढ़ने का, तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें, इवन कि योर इंटरनेट इज़ एन बिग एजुकेशन। अगर गूगल आपकी लाइफ में ना होता तो क्या होता? कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाती है। आपको एक URL आपको ज़बानी याद करना पड़ता किसी चीज़ को एक्सेस करने के लिए। अब तो आप नाम लिखते हो तो आपके सामने सारी डिटेल आ जाती है। तो इसलिए ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं रह गया। बच्चों को जिसकी विश है वो कर लेगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पैसा बहुत चाहिए एजुकेशन के लिए। पाकिस्तान से बाहर लोग जा रहे हैं। अब बाहर की यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही हैं? अपने कमर्शियल के ज़रिए, आपने कितने देखे यूट्यूब में लिखा होता है कि फ़लाँ यूनिवर्सिटी ने ये स्कॉलरशिप दे दिया और लोग वहाँ जा रहे हैं। अब एजुकेशन की माइग्रेशन है। एजुकेशन की माइग्रेशन है। अब ये लोग यहाँ से जब स्टडी करने के लिए बाहर जाएंगे, बाहर से यहाँ आएंगे और वो देखेंगे कि यार वहाँ तो बहुत सारी एजुकेशन जो होते हैं, टीचर घर में बैठ के क्लास पढ़ा रहा होता है। बिल्कुल सर, ये एक्सेस अब आ गई है। बिल्कुल आ गई है। हमने कोरोना में क्या किया? ऑनलाइन क्लासेस की। बिल्कुल सर, ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं। ऑनलाइन क्लासेस अगर इसको एक्सपेंड कर दिया जाता, अगर दिस इज ऑनलाइन क्लासेस को आप एम्बेडेड कर देते
दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के साथ तो सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ अब तो ये हो गया हुआ है अब्दुल्ला जी सर। कि यूनिवर्सिटीज़ का एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन हो गया हुआ है कि 4 लेक्चर हमारे, 4 लेक्चर आपके, 4 लेक्चर आपके। मैं इसकी छोटी सी मिसाल आपको दे दूँ। नॉटिंघम यूनिवर्सिटी का लेस्टर यूनिवर्सिटी के साथ, लेस्टर यूनिवर्सिटी का बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के साथ, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी का ब्रिक्सटन यूनिवर्सिटी के साथ। अब जो लेक्चर इधर होते हैं, जो लेक्चर इधर होते हैं, जो लेक्चर इधर होते हैं, वो इसको कहते हैं एक्सचेंज प्रोग्राम। एजुकेशन exchange program is possible through media. So media is a big platform to passing out information from one end to another. तो अब एजुकेशन के हासिल करने का कल्चर भी चेंज हो गया. Exactly, sir. You are right, sir. And it's not really very difficult to get and all that, right? But it's quite easy. You're just going to tune it and you're going to get it at your doorstep. Yes, तो इसमें इसके फायदे हैं. But how radio can benefit for the students as we see the education? अगर हमारे पास एक रेडियो मीडियम है तो हम उसके थ्रू एजुकेशन किस तरह ले सकते हैं, या ऐसे कोई चैनल्स इनको चाहिए पाकिस्तान को कि वो ऐसे चैनल्स मुतारफ़ करवाएं जिसकी वजह से रेडियो इज़ एन वेरी चीप एंड इजी टू लिसन फॉर द स्टूडेंट्स. मैं एक छोटी सी बात यहाँ करूँगा. जी सर. जब पैमरा बना था ना, जी सर, तो पैमरा के ऑर्डिनेंस का जो मैंडेट नंबर 3 है, मैंडेट नंबर 3 है कि एक्सपेंड, या जो बात मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टली मैंडेट में यही लिखा हुआ है. ओके. एनलार्ज द चॉइस अवेलेबल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान ओके. रिगार्डिंग एजुकेशन, जी सर. म्यूज़िक, जी सर. कल्चर, स्पोर्ट्स, कि जिसका दिल चाहे जो मर्जी सुने, आप मीडिया को एक्सपेंड कर दें. और इसकी एक्सपेंशन की बुनियाद उन्होंने रखी कम्युनिटी ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज. कम्युनिटी ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज. दूसरा इसका नाम जो 1989 में हमने सजेस्ट किया था, आई रिमेंबर, मैं उस वक्त मीडिया में था, आई वाज हेड ऑफ करंट अफेयर, उसका नाम था VBS, विलेज ब्रॉडकास्ट सिस्टम, ताकि जो बच्चे विलेज में रहते हैं वो भी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग से फ़ायदा उठाएं. उस ज़माने में प्रोग्राम होता था यूथ मैगज़ीन. उस यूथ मैगज़ीन में बच्चों को तालीम दी जाती थी, एजुकेशन का फ़रोग़ दिया जाता था. एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देना चाहूँगा. BBC इंग्लिश. जी सर. BBC इंग्लिश. उसके लिसनर पता है कितने हैं? जी सर. आप ज़रूर बच्चों को कहिएगा कि जिसको अंग्रेज़ी नहीं आती ना, वो BBC इंग्लिश के वीडियो सुन ले. वो वीक में 5 प्रोग्राम होते हैं. वो भी तो ऑनलाइन एजुकेशन है ना. एजुकेशन का हिस्सा है. बिल्कुल सर. दुनिया में कार्टून मूवीज़ के ज़रिए एजुकेशन के फ़रोग़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया. आपके पास कितने टेलीविज़न के चैनल इतने हैं, कितने रेडियो के चैनल इतने हैं जो आपको थ्रू बहुत चीप है ना. बिल्कुल सर. एग्जैक्टली. तो इजीली एक्सेसिबल है. फिर आपके पास एक और प्लेटफॉर्म आ गया, उसको कहते हैं गार्डन रेडियो. अब इस वक्त तक तो उसका ताल्लुक म्यूज़िक से है ना, लेकिन आप एजुकेशन भी कर सकते हो. आपका काम है इट्स फ्री. ये भी नहीं है कि आपने पैसा देना है. तो यू कैन डू दैट. यू कैन यूज़ रेडियो. रेडियो बहुत बड़ा इदारा है, बहुत बड़ा इदारा है, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसका फ्रीक्वेंसी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको टैकल करना आसान है. और वो आसानी से पेनिट्रेट हो जाता है अर्थ पे. सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम से वो ग्राउंड स्टेशन पे, जिसको हम कहते हैं अपलिंक एंड डाउनलिंक. नाउ अपलिंक इज इजी. यू सेंड द सिग्नल टू द स्काई गोना सेंड इट बैक टू योर स्टेशन. बाकी की दुनिया को मिस कर दो. अगर आपने उर्दू में तालीम देनी है तो आप उर्दू लिसनर्स के लिए सिग्नल को उसी इलाके में गिरा दो, तो आपका उर्दू लेक्चर उर्दू का उसी इलाके में चला जाएगा. So अब रेडियो is a very powerful medium. It's a very powerful and simple medium. सर टीवी ने रेडियो को रिप्लेस किया, आपको क्या लगता है? कर ही नहीं सकता. कर ही नहीं सकता. सर ये मुमकिन ही नहीं है. अच्छा. ऑडियो तो रेडियो का है. ऑडियो तो रेडियो है. एग्जैक्टली सर. अगर आप टीवी से ऑडियो निकाल दें, इनफैक्ट देखें, ये भी एक बड़ा अच्छा सवाल है. मैं मुझे बहुत हंसा भी हूँ इस बात पे. When the people say the radio is not really that much powerful as the TV is. वेयर जहाँ टीवी नहीं जाता ना, वहाँ रेडियो जाता है. नंबर 1. जहाँ DSNG नहीं जाती ना, वहाँ ENG जाती है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ गैदरिंग.
जहाँ बम धमाका होता है छोटी सी गली में, अब वहाँ DSNG तो नहीं जाती ना, तो वहाँ आपका शोल्डर पे रख के सिंगल मैन, सिंगल कैमरा, सिंगल एडिटर, मल्टी बाय मीडिया स्पेशलिस्ट जाके आपको ऑन एयर कर देता है। जहाँ टीवी नहीं जाता वहाँ रेडियो जाता है, अक्रॉस दी बॉर्डर रेडियो जाता है, पहाड़ों पे रेडियो जाता है, समंदर में टीवी रेडियो जाता है। ऑडियो से आप सिग्नल लेते हो, ऑडियो के सिग्नल को डिकोड करते हो, कोड करते हो, आपको सब कुछ मिल जाता है। इसको मारा नहीं जा सकता। अब भी पूरी दुनिया में मैं चूँकि ज़ाहिर है स्पेंड 35 ईयर्स ऑफ करियर इन लंदन, तो मैंने लंदन में ये देखा है, मैं खुद भी जानता हूँ। आपको वेदर फोरकास्ट देखना सुनना होता था ना, हम लोग रेडियो लगाते थे कि कहाँ बारिश है कहाँ नहीं है। हम लोग रेडियो बहुत बड़ा इसको नहीं मारा जा सकता। तो इसकी इन्फॉर्मेशन को ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसको मारा नहीं जा सकता, इजीली एक्सेसिबल है। इसको अब किसी सूरत में ये एक्सपैंड हो सकता है। अब हमारा जो आपका सवाल था ना कि टीवी, ये सवाल सिर्फ पाकिस्तान में है, क्योंकि पाकिस्तान में जो लोग मीडिया के इदारे, जो हमारे गवर्नमेंट के मीडिया, ज़्यादा पब्लिक ब्रॉडकास्ट सेक्टर और प्राइवेट ब्रॉडकास्ट सेक्टर है, बड़ी बदकिस्मती से ये मैं बात, बड़ा ये बदनसीबी है हमारी, इस इदारों को चलाने वाले लोग प्रिंट मीडिया से आए हैं। उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ज़ुबान का पता नहीं। हमारी लैंग्वेज डिफरेंट है। हमारी लैंग्वेज है कुलुलिन्ना से हुस्ना। ये ब्रॉडकास्टिंग है, ये टोटल ब्रॉडकास्टिंग। लोगों से इखलाक से बात करें। हम टेलीविज़न पे बदतमीज़ियाँ शुरू कर दी, रेडियो पे बदतमीज़ियाँ शुरू कर दी, ऐसा नहीं है। रेडियो आपको मैनर सिखाता है, रेडियो आपको एथिक्स सिखाता है। रेडियो से आपने नेशनल आइडेंटिटी को, आपको अपने बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करते हो। 65 की वार में किसने क्या काम किया? इट वॉज रेडियो। ये हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें। अमेरिका में और बरतानिया में जो ऑफकॉम है, ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन है, या CMA है जिसका मैं मेंबर हूँ, आप भी मेंबर हूँ, कम्युनिटी मीडिया एसोसिएशन। कभी आपने ये देखा कि बरतानिया में क्लैशेस हो या कितनी डाइवर्स सोसाइटी है, हिंदू है, सिख है, पारसी, पता नहीं कौन कौन सी कौमें बाद हैं, उनकी कम्युनिटी ब्रॉडकास्टिंग ने सबको जोड़ा हुआ है। एग्जैक्टली सर, ये है। रेडियो जोड़ता है, रेडियो तोड़ता नहीं है। तो रेडियो इसीलिए कहते हैं कि द रेडियो वॉइस इज फॉर ऑल। रेडियो वॉइस इज फॉर ऑल। ये लेकिन आप मुझे थोड़ा कुछ गाइड करें और हमारे व्यूअर्स को भी बताएं कि कौन से चैलेंजेस आपको भी फेस करने पड़े हैं, या और भी आप जैसे जो रिनाउंड टीवी आर्टिस्ट रहे हैं, रेडियो आर्टिस्ट रहे हैं, उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, गवर्नमेंट लेवल पे उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, और अब तक भी वो कर रहे हैं, ये चीज़ें अभी भी ठीक नहीं हुई। एक सबसे बड़ी बात तो यह है, जब जिस मुल्क ने पब्लिक ब्रॉडकास्ट सेक्टर को जिसको बढ़ावा दिया, दुनिया में नहीं मरा। मैं इसकी मिसाल आपको चाइना का दूंगा, क्योंकि मेरा चाइना ब्रॉडकास्टिंग के साथ मेरा बड़ा क्लोज रिलेशन है। थोड़े दिन पहले अब चाइना की सेलिब्रेशन चल रही है। चाइना हर रोज़ मुझे लाइव लेता है। मेरा कल भी चाइना की माह नौ जो उनका नया साल है, उस पर कल भी मेरा पेपर चाइना से लिया था। मैंने NFC के बाग से उसको लाइव किया। चाइना 130 ज़बानों में प्रोग्राम करता है, BBC 110 ज़बानों में प्रोग्राम करता है। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग 34 लैंग्वेज में प्रोग्राम करती थी, अब हम 10 या 20 लैंग्वेज में प्रोग्राम करते हैं। हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? अगर गवर्नमेंट सीरियस है कि वो मीडिया को प्रमोट करे, तो फिर तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली जो लोग मीडिया को प्रमोट करने के लिए बैठ गए हैं, उनका मीडिया से ताल्लुक ही नहीं है। ये मेन पॉइंट है सर। आपका जो सोका का स्टूडेंट है, ये मीडिया का प्रोफेशनल है, इसकी जगह बनती है पैमरा में, इसकी जगह बनती है पब्लिक इसकी जगह बनती है प्राइवेट। लेकिन आप देखेंगे कि इन इदारों में जो लोग अब आए हैं, या जो पॉलिटिकल जो भर्तियां हैं, उनकी वजह से आपका ब्रॉडकास्टिंग बेटा पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्टिंग के इन्हांस हुआ है। मैं एक मिसाल दूंगा। 6000 रेडियो स्टेशन इंडिया में, 6000 रेडियो स्टेशन, दे आर फ्री। पाकिस्तान में 123 चैनल्स हैं। अगर ब्रॉडकास्टिंग के बिल लगाओ, उनमें से कितने वो हैं जो नॉन ऑपरेशनल हैं, और जो बाकी हमने, उसकी रीज़न है, हमने रेडियो की प्रमोशन के लिए काम नहीं किया। नंबर 2, हमने ट्रांसमीटर्स के कल्चर को प्रमोट नहीं किया। जब पाकिस्तान में
VBS आया था ना, विलेज ब्रॉडकास्ट सिस्टम आया था, तो उस वक्त हमारा इरादा ये था कि कल्चरल इन्वेजन को रोकने के लिए, वो बेशक हमें कोई नाम लेते वक्त कोई बुराई नहीं है, अब इंडिया के कल्चरल इन्वेजन को रोकने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही वसीला था कि हम विलेज ब्रॉडकास्ट सिस्टम लगाते। तो इसका मतलब ये था कि पूरे बॉर्डर के साथ साथ सारे रेडियो स्टेशन लगा दिए जाएं, ताकि अगर वो हमारे कल्चर को डिस्टॉर्ट करते तो हम भी अपना कल्चर उनके मुल्क में फेंकें। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। तो चूँकि गवर्नमेंट की सोच, मैं बिल्कुल बड़े, बेशक जो मर्जी है, मैं खुद गवर्नमेंट के एक सीनियर ओहदे पे रहा हूँ, मैं डायरेक्टर कंट्रोल होम सर्विसेज रहा हूँ, तो मैं ये बात कहने से बिल्कुल गुरेज नहीं करूँगा, ना मैं घबराऊँगा कि गवर्नमेंट रेडियो की प्रमोशन में सीरियस ही नहीं है, जबकि पूरी दुनिया रेडियो की प्रमोशन से फ़ायदा उठा रही है। यही वजह है कि हमारे मीडिया के बच्चों को मीडिया में जॉब नहीं मिलता, बिकॉज वहाँ प्रिंट का बंदा बैठा हुआ है। अब आप मीडिया के जितने लोग देख लें, वो प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक में है और उनकी ट्रेनिंग में नहीं है। हमारा बच्चा यहाँ से ट्रेंड होके जाता है, वो कहते हैं जी आपको कुछ नहीं आता। भी चलें, अगर हम लोग उनको थ्योरेटिकल काम देते हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम आप भी बता दें। हमारे स्टूडियोज छोटे हैं, अगर आपके पास वास्ट नेटवर्क मौजूद है तो हमारा बच्चा क्विक पिक करेगा, उसको पकड़ लेगा। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और फिर एक और जो चैलेंज है वो ये है, उसको हम कहते हैं इंडस्ट्री एकेडमिक कोलैबोरेशन। ये नहीं है, कोलैबोरेशन नहीं है। हमारा मीडिया कहता है फ्री बच्चा आके मरे, काम करे, 6 महीने काम करे। अगर आप उसको 10,000 रुपये इंटर्नशिप दे भी दोगे तो बिलियंस का आप लोग रेवेन्यू अर्न करते, तो आप लोगों को कोई फ़र्क पड़ सकता है? नहीं। जब तक आप सेल्फ इंटरेस्ट है, जब तक आपका मीडिया कमर्शियल बेस पे काम करता है ना, तो उस वक्त तक प्रमोशन नहीं है। और पाकिस्तान में यही है, पाकिस्तान में ज़्यादा जो मीडिया है ना, कमर्शियली स्पॉन्सर्ड मीडिया का हम इसको नाम देते हैं, वो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हुकूमत की तरफ से इंसेंटिव का ना मिलना बहुत बड़ा चैलेंज है। हुकूमत की तरफ से ट्रांसमीटर्स की एक्सपेंशन का बहुत बड़ा चैलेंज है। हुकूमत की जानिब से एनालॉग ट्रांसमीटर को डिजिटल ट्रांसमीटर में अभी तक कन्वर्ट नहीं किया गया, ये बहुत बड़ा चैनल है। आपकी डिस्ट्रीमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन की हदूद जो है वो अक्रॉस द बॉर्डर नहीं जा रही, बिकॉज आपके ट्रांसमीटर पुअर हैं, इसलिए आपकी आवाज़ दूसरे मुल्कों तक नहीं जाती। ये बहुत बड़े चैलेंज हैं जिसकी वजह से ये सारे काम हैं। सर लास्ट, अगर आप कोई अपना व्यू पॉइंट देना चाहें अबाउट सोशल मीडिया, रेडियो, टीवी, या हमारे व्यूवर्स को कुछ बताना चाहें, स्टूडेंट्स को कुछ बताना चाहें, आपके थ्रू वो कुछ सीख लें, या आपके थ्रू उनको कुछ पता लग जाए जो उनको पहले ना बताओ, तो आप कैमरा डाउन करें सर। सब पहली बात तो ये है कि जो लोग ये कहते हैं ना कि मीडिया या रेडियो मर गया और इसके ज़रिए कुछ नहीं हो सकता, उनको अपनी ये बात अपने जहन से निकाल देनी चाहिए। दूसरा, मैं चूँकि यहाँ पढ़ाता हूँ, मैंने बहुत सारे बच्चों से सवालात किए, उनके जहन में एक सवाल होता है, वो ये कहते हैं या हमने एंकर बनना है या हमने बस एंकर काम को कर। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग या टेलीविज़न की प्रोडक्शन या ब्रॉडकास्टिंग आपको हरगिज़ ये नहीं सिखाती, ये एडिशनल क्वालिफ़िकेशन है। हम बच्चों को यहाँ बताते हैं कि आपने प्रोड्यूसर बनना है, आपने डायरेक्टर बनना है, एंकर एडिशनल काम है। मुझे अच्छी तरह से याद है, अगर किसी लड़की के चेहरे पे लाइन आ जाती थी तो इस्लामाबाद से हमें कॉल आ जाती थी, एंकर बदलें, ये एंकर की लाइफ है। अगर आप प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, राइटर हो, कंटेंट राइटर हो, ये आपका असल जॉब है। तो थिंक बिग। मेरा मैसेज ये है कि मीडिया का स्टूडेंट ये सोचे कि ही इज़ ए प्रोड्यूसर, ही इज़ ए राइटर, ही इज़ ए कंटेंट प्रोड्यूसर। वो नॉन ब्रॉडकास्ट सेक्टर में भी जा सकता है। ब्रॉडकास्ट सेक्टर बहुत छोटा है। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। नॉन ब्रॉडकास्ट सेक्टर बहुत बड़ा है। यानी आपके पास पाकिस्तान में 750 प्रोडक्शन हाउसेज हैं और पाकिस्तान में 110 स्टेशन है। तो मीडिया का स्टूडेंट क्यों ये कॉन्सेंट्रेट करता कि जी मैंने यहीं रहना है। आप नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया या ऑल प्रोडक्शन हाउसेज और नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया, जितने टेलीविज़न के चैनल ड्रामे प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सारे नॉन ब्रॉडकास्ट सेक्टर में हो रहे हैं। तो मैं इनसे ये कहूँगा आपसे कि ब्रॉडकास्ट सेक्टर, नॉन ब्रॉडकास्ट सेक्टर एंड नैरो कास्ट सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, बच्चों को इसमें जाना चाहिए। ये भी मेरा एक मैसेज है। दे विल फील ईजी और इंशाल्लाह ताला इनको बहुत फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह सर, होपफुली के स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने ये चीज़ें
जो सर ने हमें बताया वो नोट किए हैं, और होपफुली कि जो हमारे सोका के स्टूडेंट्स हैं एंड और जो भी स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम द मीडिया, फ्रॉम द another departments of the media, another universities from the media, he should focuses on as well as the non-broadcasting operation, not only in the boundaries of the broadcasting. So sir का ये मैसेज था, और लास्ट में यही कहूँगा कि give people ease, Allah will ease you definitely. Thanks for watching us. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much. Thank you very much. All the